हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिकोडिंग स्पोर्ट्स। तो अगर आप भी चाहते हैं फिजिकल एजुकेशन की फील्ड में एंट्री मारना और अच्छे अच्छे कॉलेज में सिलेक्शन लेना, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बेस्ट कॉलेज ऑप्शंस आफ्टर 12th इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन। जितने भी फेमस इंस्टीट्यूट्स हैं, एक एक करके मैं आपको सारे इंस्टीट्यूट्स के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन के एडमिशन क्राइटेरिया के बारे में। अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो सारी डाउट्स आपकी इसी वीडियो में सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, तो एलएनआईपी बीपीएड एंट्रेंस की कैसे आप क्रैक कर सकते हैं, क्या आपका स्ट्रैटेजी रहने वाला है, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या चीज़ कैसे करें, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा ए टू जेड। बस आपको अगले अपने 10 से 15 मिनट इस वीडियो को देने हैं और जो भी चीज़ें बताई जाएंगी उसको ध्यान से समझना है। तो एलएनआईपी बीपीएड एंट्रेंस की क्लासेस हम लेते हैं, पिछले 6 साल से लेते हुए आ रहे हैं। 750 प्लस सिलेक्शन हो चुके हैं। रैंक 1 2020, 21, 23, 24, 25 कहाँ से? डिकोडिंग स्पोर्ट्स से। ठीक है, सभी लोगों को पता होगा, आप लोगों ने देखा भी होगा इंस्टाग्राम वगैरह में, अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं तो पोस्ट वगैरह सारे। रैंक 1 देख सकते हैं यहाँ पे 2025 से कहाँ से आया था? डिकोडिंग स्पोर्ट्स से आया था। मेल कैटेगरी, ओवरऑल कैटेगरी, फीमेल कैटेगरी में CUT 55,000 बच्चों में से 2 टॉपर निकले थे। कहाँ से? डिकोडिंग स्पोर्ट्स से। देख सकते हैं रिजल्ट मैंने लगाया हुआ है। तो काफ़ी अच्छा कोर्स है हमारा CUT UG फिजिकल एजुकेशन का डिकोडिंग स्पोर्ट्स ऐप में। जो जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं डिकोडिंग स्पोर्ट्स ऐप को इंस्टॉल करके। जो बात करते हैं, हमें मुख्य तौर पर आज की वीडियो में बात करनी है एलएनआईपी का बीपीएड का क्या एडमिशन क्राइटेरिया रहता है। सारा डिटेल्स आपको मैं ए टू जेड शेयर करूंगा। ये नेक्स्ट सेशन के लिए रहने वाला है ताकि आपको हेल्प मिले। तो देखिए, एक फ्लो चार्ट के थ्रू हमें गुजरना पड़ता है। मैं आपको फ्लो चार्ट के थ्रू समझाऊंगा क्या क्या प्रोसेस होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं? फॉर्म भरते हैं। क्या चीज़ का सबसे पहला फॉर्म भरना पड़ता है? रिटर्न टेस्ट जो CUT कराता है एलएनआईपी का। ये आपके फॉर्म्स आपको फेब एंड में या फिर मार्च में आपको देखने को मिल जाते हैं, CUT UG फिजिकल एजुकेशन डोमेन के। फिर आपका इसके बाद जैसे ही आप रिटर्न टेस्ट का फॉर्म भर के देंगे CUT के थ्रू, फिर आपका होगा फिजिकल फिटनेस टेस्ट और स्किल प्रोफिशिएंसी टेस्ट। आगे बात करेंगे सबके बारे में डिटेल में। फिर आपका एक मेरिट लिस्ट पब्लिश होता है वेबसाइट पे एलएनआईपी की। फिर मेरिट लिस्ट पब्लिश होने के बाद आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ता है। फिर आपको अलॉटमेंट होती है और फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन और फीस जमा करने के लिए बुलाया जाता है कॉलेज में ऑफलाइन। फिर वहाँ पे आपका सिलेक्शन होता है। तो ये प्रोसेस है। अगर मुझे एलएनआईपी में एडमिशन लेना है तो ये प्रोसेस के थ्रू मुझे गुजरना पड़ता है। तो एलएनआईपी के 2 सेंटर्स हैं, पहला है आपका एलएनआईपी ग्वालियर और दूसरा है एलएनआईपी NERC गुवाहाटी। अगर आपको यहाँ पढ़ना है ग्वालियर में या फिर गुवाहाटी में पढ़ना है तो आप एंट्रेंस के थ्रू ही आपको एडमिशन मिलेगा वहाँ पे, जैसा आपका रैंक रहेगा और जैसा आपका चॉइस रहेगा उस हिसाब से। अगर आप चाहते हैं कि मैंने 1 साल ग्वालियर में पढ़ लिया और अगले 3 साल मैं गुवाहाटी में पढ़ूँ या फिर गुवाहाटी वाइस वर्सा कर लूँ, तो ऐसा आप माइग्रेट नहीं कर सकते हैं। तो आपके पास अच्छा मौका है, एंट्रेंस में ही अच्छे रैंक लाइए और सिलेक्शन अपना जो भी आपको सेंटर प्रीफर करते हैं वहाँ पे अपना सिलेक्शन आप इजीली ले सकते हैं। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्या रहनी चाहिए मेरी एडमिशन के लिए। तो पहला एलिजिबिलिटी है 12वीं पास होना चाहिए। तो कितने परसेंटेज होने चाहिए 12th में आपकी? 50% या उससे अधिक। किसके लिए? अनरिजर्व कैटेगरी वाले बच्चों के लिए और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर स्टूडेंट्स के लिए। वहीं पे 45% या फिर उससे अधिक चाहिए SC ST कैटेगरी, PWD कश्मीरी माइग्रेंट्स वगैरह के लिए। तो ये सब तो क्लियर होगा आपको। कितने परसेंट चाहिए? 50 या उससे अधिक जनरल ओबीसी को और 45% या उससे अधिक SC ST कैटेगरी और जो भी हमारी बाकी कैटेगरीज हैं इंक्लूडिंग कश्मीरी माइग्रेंट्स। अभी क्या बोला है? द मैक्सिमम एज ऑफ द कैंडिडेट शैल बी 21 ईयर्स एज ऑन 1 जुलाई 2026। मतलब आपका 21 साल क्रॉस नहीं करना चाहिए। कब तक ये डेट देखा जाता है आपका? 1 जुलाई 2026 से पहले आप 21 साल क्रॉस नहीं करना चाहिए। कौन? जो भी बच्चे अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और वो चाहते हैं कि मैं एलएनआईपी में एडमिशन लूँ। मिनिमम एज कुछ ऐसा नहीं है, मैक्सिमम एज दिया गया आपका, इसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। ठीक है, 21 साल आपका पार नहीं करना चाहिए। किसके लिए? जनरल कैटेगरी के लिए। फर्दर 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा आपका ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर स्टूडेंट्स के लिए और अगला 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है SC ST कैंडिडेट्स के लिए। तो अनरिजर्व को अगर एडमिशन लेना है तो एज क्राइटेरिया क्या हो जाएगा? क्रॉस नहीं करना चाहिए 21 एज ऑन 1 जुलाई 2026। ओबीसी वालों को कितना हो जाएगा आपका? 3 साल का रिलैक्सेशन और मिल रहा है तो मान लीजिए 23 साल, और आपका SC ST को और 5 साल का मिल रहा है तो इनके लिए हो जाएगा ये 26 साल। तो ये क्रॉस नहीं करना चाहिए, एज क्राइटेरिया है। सभी लोगों को पता होगा यहाँ पे बीपीएड कितने साल का होता है? 4 साल का होता है, आफ्टर 12th होता है।
तो फॉर एनी अदर रिलैक्सेशन टू एज एंड परसेंटेज ऑफ मार्क्स द एडवाइजरी इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम विल बी एप्लीकेबल। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंस्टीट्यूट है, तो जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स हैं रिजर्वेशन का वो वगैरह आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो आई होप आपको एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन जो था सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं टोटल सीट्स के बारे में। टोटल सीट्स 2025 से बढ़ा दी गई हैं। एलएनआईपी ग्वालियर में पहले 110 सीट थी, अब वो 220 हो गई हैं। और वहीं गुवाहाटी की सेम है। तो टोटल टोटल अगर हम देखें तो ग्वालियर में हमारे पास कितने सीट्स हैं, 220 सीट हैं इंक्लूडिंग ईडब्ल्यूएस बता रहा हूँ मैं आपको। और एनईआरसी गुवाहाटी में कितनी सीट्स हैं, 110 सीट हैं। तो टोटल सीट्स कितने हैं हमारे पास, 330 हैं। लड़के लड़कियों सबका मिला के बता रहा हूँ मैं, बॉयज़ मेल्स का, मेल्स और फीमेल्स का। तो हर कैटेगरी वाइज सीट्स आपकी डिस्ट्रीब्यूट हुए रहती हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया 200 सीट है, इसमें ईडब्ल्यूएस का ऐड नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो मेन का यहाँ पे 140 सीट्स हो गया, वुमेन का 60 सीट्स हो गया। तो आपका वो रिजर्व रहता है 70% सीट जितने भी होते हैं वो बॉयज़ के लिए होते हैं, और अगले 30% सीट्स किसके लिए रहते हैं, रिजर्व रहते हैं, गर्ल्स के लिए रहते हैं। तो बॉयज़ का अलग कंपटीशन होता है, गर्ल्स का अलग कंपटीशन होता है। ऐसा नहीं कि कोई गर्ल ज़्यादा नंबर ले आएगी तो बॉयज़ वाला का रैंक ले लेगी, ऐसा नहीं होता है। तो गर्ल्स का अलग लिस्ट बनता है, बॉयज़ का अलग लिस्ट बनता है। तो क्लियर है। बाकी आप देख सकते हैं आपका कौन सा कैटेगरी है और किस हिसाब से आपको एडमिशन लेना है। बाकी मैं आपको पूरे एडमिशन भर गाइड करते रहूँगा, जो भी प्रोसेसेस होती हैं सारी अपडेट्स आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगी। तो जो भी नए जुड़े हुए हैं इस चैनल पर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आने पर लाइक करना भी मत भूलिएगा। अब आगे बात करते हैं, बच्चों के मन में डाउट होता है सर फीस क्या है। तो देखिए फीस आपको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। आपका यहाँ पे होता है कितने साल का कोर्स है, 4 साल का कोर्स है, 4 ईयर्स का कोर्स है। 4 साल में कितने सेमेस्टर होते हैं मेरे, 8 सेमेस्टर होते हैं, यानी कि हर 6 महीने में एक सेमेस्टर। तो एक सेमेस्टर की फीस कितनी है, फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे है आपकी 60,000 रुपीज़, 60,000 रुपये पहले 6 महीने का आपको देना पड़ेगा। पढ़ाई खाना पीना रहना सब चीज़ इंक्लूडेड है। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि ये 2025 का है, 2026 में हो सकता है 2-3 हज़ार रुपये बढ़ भी जाए, तो इतना ऑन एन एवरेज लगता है। फिर आपके सेकंड सेमेस्टर से थोड़ी फीस कम हो जाती है, तो अप्रॉक्स आपकी 52,600 आपकी अप्रॉक्स इतना ही आपके हर सेमेस्टर में आगे लगेगा, जब तक आप पूरे अपनी 4 साल की डिग्री कंप्लीट नहीं कर लेंगे। इससे बढ़ेगा नहीं, कम ही होगा। तो फ्लक्चुएशन थोड़ी मोड़ी देखने को मिल जाएंगी, पर इससे ज़्यादा कभी क्रॉस नहीं करेगा जो भी आपका कोर्स है। तो टोटल फीस के बारे में सभी लोगों को क्लियर हो गया। अब बात आती है सर मैं इतना फीस अफोर्ड नहीं कर सकता। तो देखिए हर स्टेट गवर्नमेंट ना अलग अलग कैटेगरी वालों के हिसाब से स्कॉलरशिप देती है। तो उसके लिए आपको डिपेंड करता है आप कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कौन से स्टेट से लाई करते हैं। मान लीजिए आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कहीं आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलता है, तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर है कि आप कॉलेज में जो सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं ना, तो 10% जितने भी बच्चे हैं ना टॉप 10 जो आते हैं बीपीएड में, उनको क्या मिलती है, स्कॉलरशिप मिलती है। तो आप उसका इजीली लाभ उठा सकते हैं, पढ़ाई में वहाँ पे सेमेस्टर में टॉप करिए और स्कॉलरशिप उठाइए, वो सबको मिलता है, जो पढ़ाई में अच्छा रहेगा उसको मिलेगा। तो जो भी आपकी पर्टिकुलर उस सेमेस्टर की फीस लगती है ना, जैसे मैं मान लीजिए मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में 60,000 रुपये कॉलेज को दिया, मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में टॉप कर दिया, टॉप 10 में आ रहा हूँ मैं, जितने ही बच्चे थे, ठीक है। तो उसमें से टॉप 5%, 5% एक भी कोर्स के, जैसे मान लीजिए 200 बच्चे हैं तो 10 को दे देते हैं। अब आपके में 300 हो गए तो आपको 15 को देंगे, तो टॉप 15 में आपको आना पड़ेगा। तो आपको जो भी आपने फीस जमा करी है वापस मिल जाएगा। मैंने भी काफ़ी सारे स्कॉलरशिप उठाए, मेरिट स्कॉलरशिप, आप भी उठा सकते हैं, मैं आपको हेल्प करूंगा, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे हैं पढ़ाई में, कैसा आंसर राइटिंग आपका है, और उस हिसाब से आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो उसकी भी टेंशन लेने की बात नहीं है, ज़्यादा फीस भी नहीं है देखा जाए तो बाकी कॉलेज के कंपैरिजन से। और जैसी सुविधा आपको इस कॉलेज में प्रोवाइड होती है, सारी चीज़ें मिलती हैं आपको। अब बात करते हैं, मान लीजिए किसी को डायरेक्ट एडमिशन लेना है एलएनआईपी में, मतलब बिना कुछ किए, जो वो कौन ले सकता है, जो इंटरनेशनल खेला हुआ हो। कौन सा इंटरनेशनल, सर्टिफाइड होना चाहिए, वो ओपन इंटरनेशनल नहीं होना चाहिए। तो डायरेक्ट एडमिशन विल बी प्रोवाइडेड टू द कैंडिडेट्स हु हैव रिप्रेजेंटेड इंडिया इन डेजिग्नेटेड इंटरनेशनल चैंपियनशिप, जैसे कि जूनियर सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप, जूनियर सीनियर वर्ल्ड कप, जूनियर एंड सीनियर एशियन चैंपियनशिप, जूनियर सीनियर एशिया कप, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, एफ्रो एशियन गेम्स, एसएएफ गेम्स, वर्ल्ड स्कूल गेम्स। तो अगर आप ये सारे गेम्स में रिप्रेजेंट किए हैं तब जाके आपको डायरेक्ट एडमिशन मिलती है। तो एलएनआईपी ग्वालियर में कैसे मिलेगी, कौन कौन से खेलों से आप ले सकते हैं, एलएनआईपी एनईआरसी गुवाहाटी में कौन कौन से खेलों से ले सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस चीज़ को देख लीजिएगा आप, ठीक है। जो भी आपका गेम है, अगर आपका गेम इसमें नहीं है तो आप एडमिशन नहीं ले सकते उस पर्टिकुलर गेम के थ्रू। द टेस्ट एंड स्टडी सेंटर फॉर आर्चरी एंड साइकिलिंग विल बी ओनली एट एलएनआईपी एनईआरसी गुवाहाटी। मान लीजिए कोई बच्चा आर्चरी का है, साइकिलिंग का है, तो ग्वालियर में आपकी इसकी नहीं है सुविधा, तो आपको गुवाहाटी में इसके लिए जाना पड़ेगा। और मान लीजिए कोई बच्चा लेता है बॉक्सिंग लेता है, या फिर शूटिंग लेता है, या फिर स्क्वॉश लेता है, या फिर रेसलिंग लेता है, तो आपको एलएनआईपी ग्वालियर में इसकी ट्रायल्स दी जाती हैं,
तो अगर आपने कब खेला हो इंटरनेशनल, पिछले 3 साल लेटेस्ट में होना चाहिए आपका सर्टिफिकेट, जो भी आपका नेशनल का है। जो ही बच्चा चाहता है कि मैं डायरेक्ट एंट्री के थ्रू एडमिशन लूँ इंटरनेशनल कोटा से, सॉरी इंटरनेशनल अगर आपने खेला हुआ है उस कोटे से, तो आपको सीयूटी का फॉर्म भरना पड़ेगा और उसमें अपीयर होना पड़ेगा। मान लीजिए आप सीयूटी का फॉर्म नहीं भरेंगे तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको सीयूटी का रिटन एग्जाम भी देना पड़ेगा। वही आपका बाकी तो एज क्राइटेरिया के बारे में बताया है, और यहाँ पे लिखा है कोई भी इंटरनेशनल इन्विटेशनल टूर्नामेंट शैल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर डायरेक्ट एडमिशन। तो ऐसा होता है ना कि कजाकिस्तान चला गया मैं, बांग्लादेश चला गया, श्रीलंका चला गया, मैंने ये इंटरनेशनल खेल लिया, इन्विटेशनल टूर्नामेंट कई बार खेल लेते हैं बच्चे, तो वैसे सबसे आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं एडमिशन क्राइटेरिया के बारे में, जिसके बारे में आप सभी लोगों को एकदम क्लियर पॉइंट टू पॉइंट पता रहना चाहिए क्या चीज़ कैसे होता है। तो बीपीएड में मेरे को एडमिशन लेना है, सभी का मोस्ट डिमांडिंग कॉलेज है, सभी लोग चाहते हैं कि यहाँ पे हम अगर फिजिकल एजुकेशन की फील्ड में जा रहे हैं तो मोस्ट प्रेस्टिजियस कॉलेज माना जाता है लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन को, और ये सबसे अच्छा कोर्स है वहाँ का माना जाता है, जिसके लिए कॉलेज फेमस है। तो यहाँ पे अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको देना पड़ता है रिटन टेस्ट, ठीक है। तो रिटन टेस्ट आपका कौन कराता है, ये कराता है आपका सीयूईटी। तो मान लीजिए 100 नंबर का मेरिट लिस्ट बनेगा, तो इसमें से 40 नंबर किसका हो गया, आपका 40% वेटेज हो गया रिटन टेस्ट का। फिर होता है आपका स्पोर्ट्स का, जो भी आपका एक पर्टिकुलर खेल का टेस्ट लिया जाएगा, सर्टिफिकेट का नहीं, आप जैसा वहाँ जाके परफॉर्म करेंगे उस हिसाब से आपको 100 में से 60 नंबर का आपका हो जाएगा स्पोर्ट्स स्किल प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो मैंने 100 में से बताया 40 का तो रिटर्न हो गया और 60 का स्किल हो गया। तो ये फिजिकल टेस्ट क्या काम का, फिजिकल टेस्ट बहुत काम का है, अभी आपको बताऊंगा आगे ना, तब समझ में आएगा आपको। फिजिकल टेस्ट में आपको क्वालिफाई करना रहता है, मतलब पास करना है, उसका मार्क्स को मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाता है। तो आपको तीनों क्राइटेरिया में अपीयर होना पड़ेगा। मान लीजिए बाय द वे आपने किसी को मिस कर दिया कोई भी क्राइटेरिया, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और आपका एडमिशन नहीं होगा। अब बात करते हैं एक-एक के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे रिटन टेस्ट के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका फाइनल मेरिट लिस्ट में वेटेज कितना रहता है, 40% रहता है। सिलेबस क्या आता है, इसका सिलेबस आता है, अभी मैं दिखा दूंगा आपको सिलेबस। सीयूटी यूजी फिजिकल एजुकेशन डोमेन सिर्फ आता है आपका, कोई जनरल पेपर कोई इंग्लिश कुछ नहीं आता है, सिर्फ फिजिकल एजुकेशन आता है, जो सीयूटी का द्वारा सिलेबस रिलीज किया जाता है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके रहते हैं 50 क्वेश्चन आते हैं। आपको जितने करने हैं करिए 50 में से। तो एक क्वेश्चन मेरा कितने मार्क्स का रहता है, 5 मार्क्स का रहता है, तो टोटल आपके 250 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है, जिसमें सारे क्वेश्चंस आपके ऊपर डिपेंड करता है, करना है तो करिए। पहले ऐसा होता था सीयूटी में कि 50 में से 40 करने रहते थे, जो भी 40 आपको आते हैं, पर अब ऐसा नहीं है। तो याद रखिएगा 50 में से आपको जितने आते हैं उतने कर सकते हैं आप, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी रहता है, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि सारे करके आने हैं, 1/5 नेगेटिव मार्किंग भी रहता है इसमें। एग्ज़ाम आपका अलग-अलग सेंटर्स पर होता है, उसके फॉर्म भरते हैं, ऑनलाइन जाके आपको सेंटर पे एग्ज़ाम देना पड़ता है। अगर आपको रिटन टेस्ट की तैयारी करनी है तो डिकोडिंग स्पोर्ट्स ऐप को डाउनलोड करके कोर्स ले सकते हैं, जहाँ पे आपको पिछले साल की सारे रिकॉर्डेड वीडियोस अभी दे दी जाएंगी, ताकि आप अपना प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर पाए। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है, और लाइव क्लासेस भी आपको उसी प्राइस में कराया जाएगा जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाएगा। अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस इसका लास्ट ईयर काफ़ी ड्रास्टिक चेंज किया गया था, काफ़ी बढ़ा दिया गया था, मोस्ट प्रोबेबली थोड़ा इतना ईजी नहीं है सिलेबस, बता रहा हूँ आपको मैं, पढ़ना पड़ेगा इसको तब जाके होगा। ऐसा नहीं कि 11th-12th का बुक से दे दिया है, थोड़ा अलग सा सिलेबस है इसमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे डीप में टॉपिक्स को कवर कराया गया है। पहला आपका यूनिट हो गया हेल्थ स्टेटस एंड प्रोग्राम्स इन इंडिया, मेजर डिजीजेस के बारे में पढ़ना है, कौन कौन से प्रेजेंट हेल्थ पॉलिसीज आई हैं। फिर साइकोलॉजी के बारे में बात कर लिया, सोशियोलॉजी आ गया, फिर सारे गेम्स दे दिए यहाँ पे उठा के पटक के। तो सारे गेम्स को आपको पढ़ना पड़ेगा एक एक करके, और सब मैं पढ़ाऊंगा एक एक करके आपको अच्छे से एकदम, जैसा मैं पढ़ाते हुए आ रहा हूँ। फिर यूनिट 4 आपका योगा हो गया, फिर न्यूट्रिशन एंड एथलीट्स केयर फूड एंड न्यूट्रिशन हो गया, फिर आपके यूनिट 6 हो गया पॉलिसी प्रोग्राम्स, यूनिट 7 हो गया आपका स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस मीन्स एंड मेथड्स ऑफ इंप्रूवमेंट, पावर स्पीड एजिलिटी बैलेंस, फिर यूनिट 8 हो गया आपका मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन। तो ये आपकी पूरी सिलेबस है सीयूटी यूजी फिजिकल एजुकेशन डोमेन की। प्ले स्टोर में जाइए, डिकोडिंग स्पोर्ट्स ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको इसका कोर्स मिल जाएगा, जिसको जोड़ के तैयारी करना है। देखिए कोई भी एग्जाम की तैयारी जब हम करते हैं ना, तो उससे पहले ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि कैसा क्वेश्चंस आ रहा है, पहले हम वो देखें। तो लास्ट ईयर जो 2025 में अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम हुए थे, करीबन 8 से 10 शिफ्ट में एग्जाम हुए थे। तो जितने भी शिफ्ट में आपके सीयूटी यूजी फिजिकल एजुकेशन के एग्जाम्स हुए थे, सबके पीवाईक्यूज मैंने इस सीयूटी यूजी वाले कोर्स में दिया हुआ है। आपको उसके मैं लाइव करके एक एक पेपर को सॉल्व करके यूट्यूब पे भी वीडियोस डाल दूंगा, तो आप उस कोर्स में जाके पीवाईक्यूज को देख सकते हैं कैसा क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब बात करते हैं स्पोर्ट्स स्किल प्रोफिशिएंसी टेस्ट के बारे में। रिटन टेस्ट के बारे में मैंने ए टू जेड सारी चीज़ें क्लियर कर दी। अब आते हैं स्किल टेस्ट पे। तो मैंने बताया था 100 नंबर का मेरिट बन रहा है, तो 40 किसका हो गया था आपका, रिटन का हो गया था, और 60 किसका है आपका स्किल टेस्ट का है। तो स्किल टेस्ट डिपेंड करता है आपको कहाँ पे
ट्रायल देना कौन कौन से गेम्स में आप दे सकते हैं यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है। आप अपना ट्रायल 2 जगह दे सकते हैं, एलएनआईपी ग्वालियर में और दूसरा जो सेंटर है एलएनआईपी एनआईआरसी गुवाहाटी में। तो कौन कौन से गेम्स में दे सकते हैं आप देख सकते हैं। अगर इनमें से कोई गेम आपका नहीं है, जैसे कि ताइक्वांडो इसमें नहीं दिख रहा है आपको, तो आप उस गेम से ट्रायल नहीं दे सकते हैं, आपको अपना गेम चेंज करना पड़ेगा। कराटे नहीं है इसमें, ताइक्वांडो नहीं है, तो आप देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पे आर्चरी आपको एक अलग दिखेगा, साइकिलिंग भी दिख जाएगा आपको, और यहाँ पे रेसलिंग शूटिंग वगैरह ऐड हुई है। तो आप उस हिसाब से अपने अपने गेम को देख सकते हैं जिसमें आपको ट्रायल यहाँ पे देना है। एक मैंने काफ़ी अच्छा वीडियो बनाया था, काफ़ी पहले बनाया था, जिसमें सारे चीज़ों के बारे में बताया था कि स्किल टेस्ट में क्या क्या चीज़ें कराई जाती हैं बेसिकली। वैसे तो क्या कराया जाएगा, आप उस गेम के खिलाड़ी हैं, आपको अच्छे से पता होगा सारी बेसिक स्किल्स, एक दो एडवांस स्किल्स, क्योंकि वहाँ पे भीड़ आ रही है, तो भीड़ में से अच्छा दिखने के लिए आपको कुछ वैसा करना पड़ेगा। तो जैसा परफॉर्मेंस रहेगा वैसा मार्क्स रहेगा। जी बच्चे के पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सर्टिफिकेट आपका कहीं फॉर्म में देखा ही नहीं जाता है, ना फॉर्म फिल करते टाइम मांगा जाता है। ठीक है, जैसा आप जाइए वहाँ पे परफॉर्मेंस दीजिए, उस हिसाब से आपको नंबर मिलते हैं। अब बात करते हैं तीसरा क्राइटेरिया जो है हमारा फिजिकल फिटनेस टेस्ट का। तो इसका सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, मार्क्स तो नहीं छोड़ा जाता है मेरिट लिस्ट में, पर ये आपके लिए कंपलसरी है। अगर आप इसमें फेल होंगे, रिटन टेस्ट में फुल लाइए, स्किल टेस्ट में फुल लाइए, आपका एडमिशन नहीं होगा। तो आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट पास करना जरूरी है, जिसमें होते हैं 4 इवेंट। 50 मीटर का स्प्रिंट होता है, 50 मीटर की दौड़, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप होता है, फिर होता है आपका ओवरहेड बैक थ्रो जिसको मेडिसिन बॉल बैक एंड थ्रो बोलते हैं, या फिर और आपका 1 किलोमीटर रनिंग होता है। चारों इवेंट में आपको अपीयर होना पड़ेगा, और इसके कुछ नॉर्म्स बनाए गए हैं कि आप इतना में करेंगे तो आपको इतने मार्क्स मिलेंगे। उसको अभी आपको मैं दिखा दूंगा ताकि आप अपनी उस हिसाब से प्रैक्टिस कर पाएँ। तो अगर आप किसी भी पर्टिकुलर इवेंट में एब्सेंट रहते हैं, मान लीजिए मैंने 3 ही दिया, चौथे में एब्सेंट हो गए, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और इसकी क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रहती है, 60% रहती है अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल के लिए, वहीं 55% रहती है एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए। तो क्या बोला है, 60%। तो टोटल 4 इवेंट है, 400 नंबर का होता है, तो इसका 60% देखे 400 का तो हो गया मेरा 240। मतलब जनरल ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस को 240 या उससे अधिक लाना रहेगा। आप 239 भी लाएंगे तो आप फेल हैं। ठीक है, याद रखिएगा, कई बच्चे मिस हो जाते हैं। और वहीं पे एससी और एसटी वालों को 220 लाना पड़ेगा 400 में से आगे आपको क्वालिफाई करने के लिए फिजिकल टेस्ट में। तो ये आपका नॉर्म्स है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इस हिसाब से अपनी तैयारी करिएगा। बता रहा हूँ पहले से तैयारी करते हुए आइएगा अभी, क्योंकि मैं डाटा दिखाऊंगा आपको कितने बच्चे फेल होते हैं फिजिकल टेस्ट में, आपके दिमाग घूम जाएगा। तो देखिए ये स्टैंडिंग ब्रॉड जंप का डाटा है, फिर आपका है 50 मीटर स्प्रिंट का, फिर आपका ओवरहेड बैक थ्रो का है, और इसके बाद है हमारा 100 मीटर रन एंड वॉक का। देखिए मेडिसिन बॉल का डाउट आता है आपके, कितने केजी का बॉयज़ के लिए रहता है, 3 केजी का मेडिसिन बॉल रहता है, और वुमेन के लिए 2 केजी का रहता है। सबसे बड़ी गड़बड़ी इसमें करते हैं बच्चे, क्या करते हैं, प्रैक्टिस करके आए नहीं कहीं, मेडिसिन बॉल कैसे पकड़ते हैं। मान लीजिए थोड़ा बारिश हो गया जून जुलाई के टाइम में, तो बॉल एक पहले से आप ऑर्डर करिए फ्लिपकार्ट से वगैरह से, ऑनलाइन ऑर्डर करिए मेडिसिन बॉल 3 केजी का, या फिर फीमेल है तो 2 केजी का, और उसकी प्रैक्टिस करके आइए। आपको पता ही नहीं रहता कि कहाँ से छोड़ना है, एंगल ऑफ रिलीज क्या होगा, बॉल को ग्रिप कैसे करना है। और वहाँ जब आप पहली बार आके पकड़ते हैं तो वहीं पे इसी इवेंट में सारे बच्चे चौपट हो जाते हैं। तो ये मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, क्योंकि मैं वहाँ से 6 साल से यही चीज़ देखते हुए आ रहा हूँ। आपको पहले से अवेयर कर दे रहा हूँ ताकि आप ये वीडियो देखें तो आप थोड़ा सा जागरूक हो जाए कैसे आपको टैकल करना है उस पर्टिकुलर सिचुएशन को। अब देखिए यहाँ पे डाटा दिखाता हूँ, मैं पिछले 3 साल का रिसर्च करके डाटा लाया हूँ, 2023 का, 2024 का, और अभी जो लेटेस्ट हुआ था 2025 का। 2023 में देखिए यहाँ पे मेल कैटेगरी का है और नीचे में फीमेल कैटेगरी का है। तो मेल कैटेगरी में 1130 बच्चों ने अपीयर किया, जिसमें से क्वालिफाई 636 कर पाए थे, 500 बच्चे फेल हो गए थे। तो हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं आधे बच्चे पास हो रहे हैं, आधे फेल हो रहे हैं ऑन एन एवरेज अगर बात करें तो। फिर 2024 में मेल कैटेगरी का देखिए 1166 बच्चों ने अपीयर किया, क्वालिफाई कितने कर पाए, 650 बच्चे पास किए, नॉट क्वालिफाइड 500, मतलब आधे आधे क्वालिफाई कर रहे हैं, आधे नहीं कर रहे हैं। फिर 2025 में सीटें बढ़ी तो कंपटीशन भी थोड़ा सा बढ़ा था, 1500 आसपास बच्चों ने अपीयर किया था, अप्रॉक्स डाटा है 2025 का। और क्वालिफाई कितनों ने किया, 807 ने क्वालिफाई किया, 710 ने क्वालिफाई नहीं किया। मतलब इसमें भी आधे लड़के फेल हो रहे हैं फिजिकल टेस्ट में। समझ रहे कंपटीशन कहाँ पे कम हो रही है, 50% जनसंख्या यहीं बाहर हो जा रही है फिजिकल टेस्ट में। अब आते हैं फीमेल कैटेगरी की बात करती हैं। 2023 में अपीयर किए 360 बच्चों ने, जिसमें से क्वालिफाई कर पाए 137, 223 फेल हो गए। मतलब कितने, 1/3 पास हो रहे हैं। समझ रहे हैं, 1/3 पासिंग रेशियो है। बॉयज़ में क्या थी, 1/2 थी पासिंग रेशियो, अब गर्ल्स में क्या हो गई, 1/3 हो गई। मतलब गर्ल्स में तो 75% के आसपास जनसंख्या बाहर हो जा रही है, कहीं ना कहीं आपके 66 के आसपास। और फिर आप देख लीजिए यहाँ पे 359 अपीयर किए, 123 और 11 पास हुए, और 225 यहाँ भी फेल हो गए। फिर आपका 554 अपीयर किए 2025 में, सीटें बढ़ी थी, कंपटीशन भी बढ़ा, क्वालिफाई कर पाए आधे से भी आधा, और अब उसका जस्ट डबल
मतलब 1/3 का आपका रेशियो है कहीं ना कहीं क्वालिफाई करने का। तो आप समझ सकते हैं कितना कम हो जा रहा है कंपटीशन। अगर हम देखें फिजिकल टेस्ट में पास होने के बाद बच्चे बच्चे रिटन टेस्ट में बहुत अच्छा नंबर लाएंगे, स्किल टेस्ट में भी बहुत अच्छा करेंगे, पर फिजिकल टेस्ट फेल हो जाएंगे। तो याद रखिएगा, इंजरी से बचेगा पहली चीज़। दूसरी चीज़, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए चारों इवेंट की पहले से टाइम है, क्योंकि आपको करीबन 6 महीने के आसपास बचे हुए हैं आराम से। तो आप काफ़ी अच्छे से मेहनत कर सकते हैं अपने ऊपर। और मैं सारी चीज़ें आपको गाइड करूँगा। मेरा व्हाट्सअप ग्रुप भी है, तो उसमें सारे अपडेट्स आपको मिल जाती हैं। COT UG पर्टिकुलर डेडिकेटेड ग्रुप है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। मैंने काफ़ी अच्छा वीडियो बनाया था फिजिकल टेस्ट के ऊपर कि कैसे स्किल्स को परफॉर्म किया जाता है फिजिकल टेस्ट में, सारी बहुत साल पहले बनाया था, तो इस वीडियो को देख लीजिएगा। LNIP के ट्रैक पर ये शूटिंग हुई है इसकी वीडियो की, जिसमें सारे आपको इवेंट्स के बारे में बताया गया कैसे कैसे होता है प्रैक्टिकल। तो आपको 2026 में एडमिशन लेना है, तो फॉर्म कब आएगा? तो फॉर्म देखिए COT का सबसे पहले आता है, जो कि फरवरी या फिर 1 मार्च में आगे देखने को मिल जाता है। तो आपको इसी चैनल पर मैं अपडेट दे दूंगा। फिर बात करते हैं आपके एग्ज़ाम्स कब होंगे। तो एग्ज़ाम्स आपके COT के मई के आसपास होते हैं मोस्ट प्रोबेबली। फिर सिलेबस क्या रहेगा, सिलेबस आपको मैंने बता दिया। तो आप हमारा गाइडेंस रहेगा, आपकी मेहनत रहेगी और बेस्ट रिजल्ट्स मिलेगा, क्योंकि रिजल्ट्स यहीं से मिलता है। पढ़ाई करिए कहीं से भी, रिजल्ट मिलेगा यहीं से, आपको ही पता है। अब मान लीजिए मैं 4 वीडियो एडिट कर लूँगा, अच्छे से एडवर्टाइज कर दूंगा उसको, तो बच्चे उधर चल जाते हैं। पर होता क्या है, बच्चों को लास्ट में पता चलता है कि कंटेंट कहाँ है, डिकोडिंग स्पोर्ट्स ऐप में है। मैं बोलता हूँ आप जो कोर्स ज्वाइन करिए, इससे अच्छा कोर्स आपको कहीं भी मार्केट में मिल जाए तो मैं आपको बता दूंगा। COT के बारे में काफ़ी अच्छा कोर्स है। तो आप चाहते हैं जुड़कर तैयारी करना, तो आप हमें इंस्टाग्राम में भी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं हमारे, रैंक 1 यहीं से है। इतने नंबर ऑफ सिलेक्शन से बच्चों से फीडबैक भी ले लीजिएगा अभी जो आपके पढ़ रहे हैं कॉलेज में। ठीक है, तो आप हमारा व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब मैं आपको ऊपर ऊपर से टिप्स दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए आप कोर्स नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, या फिर कोई भी समस्या है, कर भी रहे हैं, तो लेकिन क्या क्या आपको प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। देखिए, मेहनत तो खुद ही करनी पड़ती है। ठीक है, कोई भी कोचिंग संस्था आपको एडमिशन नहीं दिला सकती, कोचिंग वाले सिर्फ गाइड कर सकते हैं, मेहनत आपको करना पड़ेगा। तो कभी भी अगर हम कोई भी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं ना, तो हमें पहले पता रहना चाहिए पिछले साल कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखिए, एनालाइज करिए और अपना एक ब्लूप्रिंट बनाइए। मैं दूंगा वो अलग है, आप अपना बनाइए। आप क्या कर रहे हैं, पर्सनल नोट्स बनाइए, मैं आपको PDF दे दूंगा, उससे नहीं होता भाई। लिखोगे नहीं जब तक याद नहीं होगा। जो भी इंस्ट्रक्शंस मैं दूंगा आप उसको फॉलो करिएगा, बस सारी चीज़ें आपकी एडमिशन होंगी। मैं अच्छे से मेहनत करिए, अपने आप से लॉयल रहिए और अपना जैसा आप चाहते हैं उस कॉलेज में सिलेक्शन को इंश्योर करिए। तो नोट्स, लेक्चर, टेस्ट सीरीज, PYQ सारे आपको मैं कंप्लीट सिलेबस का एक साथ रिकॉर्डेड बैच भी दे दूंगा, और उसी में लाइव भी चालू होंगी। हमारी जल्दी इसकी लाइव क्लासेस चालू होने वाले डिकोडिंग स्पोर्ट्स ऐप में। तो आप हमारे साथ जुड़कर तैयार कर सकते हैं। कैसे ज्वाइन करना है, इंस्टॉल करना है डिकोडिंग स्पोर्ट्स ऐप को, या फिर गूगल में भी आपकी वेबसाइट मिल जाएगी, डिकोडिंग स्पोर्ट्स वेबसाइट सर्च करेंगे तो ऐप को इंस्टॉल करके रजिस्टर कर लीजिएगा। रजिस्टर करने के बाद लॉगिन कर लीजिएगा, फिर जाइएगा COT UG का यहाँ पे आइकन बना हुआ है, COT UG PE करके, फिर वहाँ पे कोर्स आएगा, आपको उसको परचेस करके अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर कोई भी डाउट्स आएगा आपको तो इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं मुझे 7049200973 पर। आई होप आपके लिए दोस्तों बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहा होगा। सारी चीज़ें मैंने कोशिश करी है इस वीडियो में आपकी शॉर्ट कर दी जाए। 2026 में जो भी बच्चे चाहते हैं एडमिशन ले और उनको एक सही मार्गदर्शन मिले। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। सो दैट वाज ऑल फॉर माय साइड। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में अगली अपडेट के साथ। टाटा बाय बाय।